बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये कमाल कर दिया। यूक्रेन के चारों जानिब महाज खोल दिए, जबकि अमेरिका को भी गर्दन से दबोच लिया। अमेरिका और नाटो अफवाज के तमाम मंसूबे नाकाम हो गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पूरी जंगी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारी जानिब वो तमाम अहदाफ हासिल कर रही है जो हमने तय किए थे। दोस्तों, अमेरिका, मगरबी ममालिक और दीगर ममालिक के अंदर तजियाकार ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर रूसी अफवाज इतनी ज्यादा तादाद में होने के बावजूद अभी तक यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जा क्यों नहीं कर सकी। कहा यह जा रहा था कि यूक्रेनी फौज की जानिब से मुजाहमत की जा रही है, इसी वजह से रूसी अफवाज सुस्त रवि का शिकार हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। रूसी अफवाज को गिरफ्तार किया जा चुका है, रूसी अफवाज पर हमले हुए हैं, रूस के इतने तैयारे तबाह हो गए, रूस के इतने टैंक तबाह हो गए, रूस नाकाम हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, अब कहानी खुलकर सामने आई है। जैसे ही पुतिन ने अपना पत्ता जाहिर किया है तो उसके बाद अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी सर पकड़कर बैठ गए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी कमाल जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा किया है कि अमेरिका को अपने तमाम ख्वाब मलिया मेट होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान रूसी अफवाज की पेशकदमी का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि रूसी अफवाज ने इंतहाई मोहतात तरीके से आगे बढ़ते हुए अहम और स्ट्रेटेजिक मुकामात को न सिर्फ निशाना बनाकर तबाह किया, बल्कि यूक्रेन के इर्द गिर्द के 8 उन शहरों पर कब्जा कर लिया कि जहां से मुमकिना तौर पर यूक्रेन में दाखिल हुआ जा सकता था। उन तमाम रास्तों पर कब्जा करने के बाद रूसी अफवाज ने साहिली इलाकों का कंट्रोल संभाला। जब ये तमाम महाज संभाल लिए तो उसके बाद रूसी फौज ने चारों जानिब से यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जंगी हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि जिससे यूक्रेन की 2 लाख फौज को तमाम महाजों पर अंगेज कर दिया गया है। और यही जंगी हिकमत अमली थी जिसके जरिए पुतिन ने चारों जानिब यूक्रेनी फौज को अंगेज करना था। वरना अगर कीव के महाज या दीगर 1-2 महाजों के ऊपर जंग शुरू हो जाती तो फिर रूसी फौज का संभलना मुश्किल होता। और ऐसे में अगर मगरबी ममालिक की जानिब से उनको पीछे से कुमक मिलती रही और उनको असलहा और गोला बारूद फराहम किया जाता तो फिर रूस के लिए मुश्किलात बढ़ सकती थी। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत चारों जानिब से यूक्रेन को घेरने के बाद अपनी अफवाज को कीव के पास पहुंचा दिया और कीव का मुहासरा कर लिया। अब इस सूरत हाल की वजह से अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि बड़े पैमाने पर जंग शुरू होने की सूरत में वो उन इलाकों से एंट्री मारकर यूक्रेन में दाखिल होंगे जिन इलाकों पर पहले ही रूस कब्जा कर चुका है। दोस्तों, इस वक्त जो ताजा तरीन सूरत हाल सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि रूस ने अब तक यूक्रेन के तकरीबन 1,16,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये सूरत हाल सामने आने के बाद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहले ही पोलैंड भाग चुके हैं। उसके बाद दीगर अहम तरीन रहनुमाओं ने भी यूक्रेन को छोड़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादी यूरोप के इर्द गिर्द के ममालिक की हिफाजत के लिए वहां पे अपनी फौजों को पहुंचा रहे हैं, वहां पे अपने तबाहकुन जंगी तैयारों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन रूस का मकसद उन ममालिक पर चढ़ाई करना ही नहीं। रूस की जानिब से 2 टोक अल्फाज में ऐलान करते हुए बताया गया था कि हमारा मकसद यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर फौजी ताकत से महरूम करना है। और अब उन्होंने पहले तो उनके एटमी प्लांट्स को कंट्रोल किया, उनके बारूद के जखीरे तबाह किए, उनकी एयरफोर्स की कमर तोड़ के रख दी, 60 के करीब जंगी तैयारों को तबाह किया और उसके बाद अब रूस ने चारों जानिब से यूक्रेनी फौज को अंगेज करके उनकी ताकत को डिवाइड कर दिया है। दोस्तों, याद है कि जंगी हिकमत अमली में अगर एक महाज जंग के ऊपर फोकस करना हो तो वो मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर चारों जानिब से जंग का फ्रंट खुला हुआ हो तो फिर आप उस यलगार का मुकाबला नहीं कर सकते। यही कुछ किया है रूस ने। और दोस्तों, अब इस जंगी हिकमत अमली की वजह से ना तो नाटो इत्तेहाद की जानिब से यूक्रेन को असलहा और गोला बारूद फराहम किया जा सकता है और न ही एयरबोर्न हेल्प, क्योंकि हर तरफ रूसी फौज ने अपने कदम जमा लिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब तीसरी आलमी जंग के खदशात बढ़ चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रूस ने अमेरिका को शरक से पकड़ लिया है।
दोस्तों याद रहे कि पहले जब सोवियत यूनियन को तोड़ा गया था तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पूरे रूस के अंदर पेसिमिज्म की खबरों को फैलाया था और अवाम के अंदर अफरा तफरी फैला दी थी। अब भी अमेरिका की जानिब से ऐसी ही कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने तीसरी आलमी जंग को भड़काने के लिए रूस के अंदर तक घुसकर समाजी राबतों की वेबसाइट्स के जरिए अवाम के अंदर बेचैनी फैलाने की कोशिश की है। दोस्तों अब इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रूस ने यूक्रेन और दुनिया के दीगर ममालिक से डिसइंफॉर्मेशन और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। फेसबुक को रूस और यूक्रेन में बंद कर दिया गया है। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोप की जानिब से रूस पर मुतअद्दिद पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं और आज पेश होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने फेसबुक, ट्विटर समेत मुतअद्दिद ऐप स्टोर्स तक रूसी अवाम की रसाई को रोक दिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक रूस ने मुतअद्दिद खबरों की आलमी वेबसाइट्स पर भी पाबंदी लगाई है। ऐप स्टोर स्पेगल के सहाफी मेतवान रोहर ने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने रूस पर सोशल मीडिया पर पाबंदी के हवाले से खबर दी और उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लोगों ने रूस के बारे में बात की कि वो यूक्रेन और दुनिया के दीगर हिस्सों से मालूमात के बहाव को रोकने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, रूस गुज़िश्ता चंद दिनों में अमरीकी हुकूमत के साथ यूरोप की जानिब से मुतअद्दिद पाबंदियों का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन ने भी अपनी कंपनियों से कहा है कि वो रूस में अपनी मसनूआत की फरोख्त पर पाबंदी लगा दे, जो कि आखिरकार कंपनी ने इंटरनेट पर लोगों के जरिए वो रूस में मसनूआत की फरोख्त पर पाबंदी लगा दे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि गुज़िश्ता रोज रूस ने भी अमरीका पर स्पेस जेट्स को फराहम किए जाने वाले इंजनों की फराहमी रोक दी थी और दीगर अहम तरीन मसनूआत की तरसील पर भी पाबंदी लगा दी थी। गैस के हवाले से भी गला घोंट दिया गया है और यूरोप के अंदर शदीद तरीन बहरान पैदा हो चुका है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल में रूस को अच्छी तरह से अंदाजा है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक अमली तौर पर जंग में नहीं कूदेंगे, लेकिन वो प्रोपेगेंडा वार के जरिए रूसी अवाम को उनके खिलाफ कर सकते हैं। जिस तरह से लिंडे ग्राहम ने गुज़िश्ता रोज बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि रूस में से ही कोई उठे और व्लादिमीर पुतिन को कत्ल कर दे तो ये जंग रुक सकती है, वरना रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देंगे। दोस्तों याद रखें कि अमेरिका और नाटो ममालिक के प्रोपेगेंडे पर रूस के अंदर इस जंग के मुखालिफ कुछ मुजाहरे भी हुए, लेकिन रूसी हुकूमत ने उसे कंट्रोल कर लिया। अब अमेरिका की जानिब से सोशल मीडिया के जरिए जो प्रोपेगेंडा वार शुरू करने की कोशिश की जा रही थी, रूस ने उसे बड़ी कामयाबी से काउंटर करके उसका गला घोंट के उसे बंद कर दिया है और अमेरिका अब रूस के अंदर तक प्रोपेगेंडा करने में नाकाम हो गया है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि रूसी जंगी तैयारों ने गुज़िश्ता 2 घंटों में मुतअद्दिद अहम स्ट्रेटेजिक मुकामात पर बमबारी की है और कीव के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस के यूक्रेन पर मुमकिन कब्जे और उसके बाद एटमी हथियारों के हाई अलर्ट होने के बाद पूरे यूरोप के अंदर शदीद बेचैनी फैल चुकी है और रूसी यूक्रेन की एटमी तंसीबात को तबाह करने की खबरों के बाद बेल्जियम समेत पूरे यूरोप के अंदर मुमकिन तौर पर एटमी हमलों से बचने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि अगर उन्होंने रूस के साथ बराह रास्त पंगा लेने की कोशिश की तो उनकी सरजमीन भी महफूज नहीं रह पाएगी। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जंग के खात्मे तक अंडरग्राउंड जा चुके हैं और जंग के किसी भी किस्म के नताज के लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने फैसला किया है कि रूस के इर्द गिर्द मंडलाने वाली तमाम खतरनाक गिद्धों को एक ही वार में खत्म न किया तो आइंदा रूस के मुस्तकबिल के लिए ये बड़ा खतरा साबित होंगे। इससे पहले कि उसके हमसाया ममालिक से नाटो और अमेरिका की जानिब से एटमी हमला करके मॉस्को को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, उन्होंने इन तमाम ममालिक को खित्ते से निकाल बाहर करने के लिए इस जंग का आगाज किया है। दोस्तों ये जंग हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और इसके अंदर अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों का अमल दखल शुरू हो चुका है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।